पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए शुगर सेक्टर का एनालिसिस लेके आए हैं। ये बहुत ज़्यादा तफसीली एनालिसिस नहीं होगा। इसमें हमने शुगर सेक्टर की तमाम कंपनीज को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है और उनके ईपीएस और पे आउट का और शेयर प्राइस लेटेस्ट, इसके ऊपर बेसिकली हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक पैगाम सुन लें। अगर आप फाइनेंस की जानकारी हासिल करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में कोर्स कर सकते हैं फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस पर्सन। अगर आप सोशल मैसेज शॉर्ट फिल्म्स देखना चाहते हैं या ट्रैवल वीडियोस देखने का शौक रखते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गुडमैन पिक्चर्स पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन हैं तो हमारा नावल लोग क्या कहेंगे सईद बुक से खरीद सकते हैं। अब ये देखें, हमने ये थोड़ी सी यहाँ पे मेहनत की है। यहाँ पे हमने एक्सेल में सारे जो ईपीएस इसलिए लिखे हैं ताकि इन सब कंपनियों के अगर हम वहाँ पे खोलेंगे बारी बारी रिजल्ट्स तो एक तो कंपेयर करना आसान नहीं होता, और इस तरीके से जो है ना थोड़ा सा हमने टाइम भी बचाया है। तो क्या आप लोग कहते हैं कि जी वीडियो लंबी हो जाती है, तो देखें टाइम बचाने के लिए हमने आज थोड़ी सी मेहनत भी की है। फिर भी लंबी होगी तो साड़ा कसूर नहीं पाई। हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि अभी हमें इसकी सेटअप को चेंज करना नहीं आता है, जो रिकॉर्डिंग वाला है। तो हम इसी टैब में रह सकते हैं, हम यहाँ से पीएसएक्स की साइट पे नहीं जा सकते। तो अगर किसी शेयर का हमने आपको जायज़ा दिखाना हो, वो नहीं हम देख सकेंगे कि उसकी मूवमेंट कैसी चल रही है। तो वो आप साथ साथ फिर खुद ही देख लें। अभी हमने यहाँ पे सारा डेटा लिख लिया है, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि डेटा लिखने में, क्योंकि इतना सारा डेटा है, कहीं पे गलती हो सकती है। तो आपने अगर किसी शेयर को लेने का फ़ैसला करना हो तो आप उसमें जो है अपना एनालिसिस एक दफ़ा उसको रीचेक ज़रूर करें, वैलिडेट ज़रूर करें डेटा को, फिर उसके ऊपर कोई फ़ैसला कीजिए। तो ये शुगर सेक्टर का बेसिकली जो एनालिसिस करने की वजह हम आपको बताते हैं। असल में हमने आपसे जैसे कहा ना, अभी डिविडेंड सीज़न, रिजल्ट सीज़न चल रहा है, और हिस्टोरिकली ऐसा होता रहा है कि अगस्त, मिड ऑफ अगस्त से या एंड ऑफ अगस्त के बाद से ना, जब सारी कंपनीज अपना रिजल्ट अनाउंस कर देती हैं और डिविडेंड वगैरह दे देती हैं, और जहाँ पे तक उनकी शेयर की वैल्यू ऊपर जाके नीचे आनी शुरू हो जाती है, फिर 2 से 3 महीने मार्केट प्रेशर में रहती है। फिर कुछ अभी निगरान हुकूमत आ गई है। हमारी असेसमेंट के मुताबिक पिछली हुकूमत ने इसमें कुछ मैनिपुलेट करके भी इसको ऊपर लेके गए हैं स्टॉक मार्केट को, और अब इस हुकूमत में भी थोड़ा सा वो प्रेशर में रहने के चांसेस हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए जो शॉर्ट से मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट से कुछ ना कुछ साइडलाइन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म वालों को फिक्र नहीं होना चाहिए, और ट्रेडर्स देख लें वो क्या करते हैं। लेकिन जो शुगर सेक्टर है, इसका ईयर एंड होता है सितंबर में। यानी कि ये वो टाइम होता है जहां पे शुगर सेक्टर के शेयर्स में कोई ना कोई मूव बन सकती है। अब वो मूव तो ऐसे शेयर में भी बन सकती है जिसकी अर्निंग कुछ भी ना हो, क्योंकि उसकी हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। लेकिन हमने फिर भी देखना है कि क्या इस सेक्टर में कोई ऐसे शेयर्स हैं जो हमारे असेसमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक अच्छे लग रहे हैं और जिसमें मूव बन सकती है। अच्छा, सितंबर का क्लोजिंग का मतलब ये नहीं है कि सितंबर में ही रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट इनके दिसंबर तक ही आते हैं, और हो सकता है इनमें मूव नवंबर में ही बननी शुरू हो। लेकिन यू नेवर नो, कभी मूव जल्दी भी बन जाती है। तो अगर अच्छे शेयर्स हैं उनको, और उनकी वैल्यू अच्छी अभी मिल रही है, तो कुछ अभी भी उठाए जा सकते हैं। तो वो एक सेक्टर का एक एनालिसिस क्विक करके देखते हैं, और फिर देखते हैं कि इसमें कोई अच्छी कंपनी है भी या नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो Q4 है आपके सामने है कि 1-2 महीने पहले ही शुगर की प्राइसेस कितनी कम थी मार्केट में। हमें तो ये, हम अल्फता से शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, तो हमें तो यही याद है कि वहाँ पे 2 महीने पहले शुगर की कीमत 110 थी। अब वहाँ पे 140 या 150 है, लेकिन मार्केट में 160 तक का रेट चल रहा है इसका, शुगर का। एकदम इतना ज़्यादा इंक्रीज आया है। ऑलरेडी पहले 9 महीनों में ही कुछ शुगर कंपनीज के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और जब इस क्वार्टर में उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा इन्फ्लेट कर गई है, तो यकीनन उनके बैलेंस शीट पे इसका असर आएगा। अब ये नहीं पता कि ये प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने बढ़ाई है या इस प्राइस को इन्होंने अब इतना ही रखना है। और अगर इस प्राइस को इन्होंने इतना ही रखा तो शुगर सेक्टर के लिए अगला साल भी तबाही फेर देगा, मतलब वो बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसलिए इस टाइम पे इस सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं कम से कम अगले 4 महीने के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले देखते हैं आदम शुगर मिल्स एडम्स। इसकी अगर ईपीएस देखें, अच्छा ईपीएस की जो कॉलम नंबर एच, अगर आपको एक्सेल की अंडरस्टैंडिंग तो होगी, कॉलम नंबर एच ये जो पिंक आ रहा है ना, क्योंकि इनके 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं तो यहाँ पे हमने उसका जो है एक एवरेज निकाल ली है कि इन 3 महीने के रिजल्ट्स को अगर हम 4 महीने पे एक्सट्रैपोलेट करें, सिंपल इन 3 को ऐड किया, उसको 3 से डिवाइड किया और 4 से मल्टीप्लाई किया, तो एक एस्टिमेट बना लिया कि Q4 में इतना ईपीएस हो सकता है। लेकिन ये ईपीएस इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कम इस सेंस में हो सकता है, जैसे देखें एडम्स का Q2 में पॉजिटिव था, Q3 में नेगेटिव हो गया, तो हो सकता है Q4 में भी नेगेटिव हो जाए। फिर ये भी हो सकता है कि जैसे अब ये देखें अलनूर का Q2 में नेगेटिव है, Q3 में पॉजिटिव हो गया है, और शुगर की प्राइसेस की वजह से हो सकता है Q4 में और ज़्यादा अच्छा हो जाए, तो वो चेंज भी हो सकता है। ये तो एक सिंपल मैथ्स के फॉर्मूले से हमने एक एस्टीमेट लगाने की कोशिश की है। तो अब एडम्स को देखें तो इसका जो है ईपीएस 20 में 18 से गिरी, 11 आई, 8 आई, और अब तकरीबन 3 हिसाब से बन रही है। डिविडेंड जो देते रहे हैं, 4 का दिया, 2 का दिया, 2.5 का दिया, 1.5 का दिया इस साल इंटरिम में, तो हमें उसमें उम्मीद नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड दें। उस हिसाब से ये बहुत ही क्विक एनालिसिस, हम इसमें बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे कि अगर इस साल भी इनका, और 1.5 का तो ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी कि हमें उम्मीद नहीं है ईयर एंड पे कोई और फालतू डिविडेंड दें। तो अगर साल का 1.5 रुपये का डिविडेंड कंटिन्यू रखते हैं या इवन 2.5 का भी कर देते हैं, तो उस हिसाब से 31 रुपये में ना ये ईपीएस के हिसाब से अच्छा है, ना डिविडेंड के हिसाब से अच्छा है। फिर है जी अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल्स AGSML। इसका आज का रेट है 5.2 और ये लॉसेस पे चल रहा है, तो इसमें तो तुक्के ही लगते हैं सिर्फ, इसलिए हम इसको ज़्यादा तफसील में जाते ही नहीं है। अल नूर शुगर, इसका रेट है जी 56। इसका जो ईपीएस 9, 10, 8 और इस साल नेगेटिव में, जब अच्छा ईपीएस आ रहा था तो 5-5 रुपये का डिविडेंड दिया, लेकिन अब नेगेटिव में आने की उम्मीद है तो कोई डिविडेंड की उम्मीद नहीं है, तो ना ईपीएस के हिसाब से शेयर अच्छा लग रहा है, ना डिविडेंड के हिसाब से। अलनूर के बाद है जी चश्मा। चश्मा का भी रेट 46 है और इसका ईपीएस Q3 में बहुत बुरा आया है, लेकिन Q2 में बहुत अच्छा था। अच्छा, शुगर का सेक्टर का ना आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज के ना रिजल्ट्स बहुत वेरिएबल हैं, तो ये सेक्टर जो है ना, आइडियल सिनेरियो में हम इसको रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि लोगों के लिए इसमें जो है ना इसको असेस करना मुश्किल हो जाता है जब रिजल्ट बुरे आएंगे तो, और इसमें इनमें ज़्यादा शेयर्स में ना ट्रेडिंग भी नहीं होती, तो लंबे लंबे फंस जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा वही लोग घुसने का सोचें जो या तो इनको किसी शेयर पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए वो लेके रख सकते हैं। ठीक है, तो जब इनका 10 का ईपीएस था, 26 का था, 5-5 का इन्होंने डिविडेंड दिया, अब ईपीएस को खास नहीं है, उस हिसाब से अगर 11 रुपये हो भी जाता है, यानी कि Q3 को इग्नोर करके Q4 में अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, तो भी ये 5 रुपये का डिविडेंड, तो मतलब ईपीएस और डिविडेंड के हिसाब से नॉट रिकमेंडेड। दीवान शुगर मिल, ये भी पता नहीं बंद ही पड़ी है क्या है, इतना इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। फारान शुगर, इनका इस साल का ईपीएस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा है। पिछले सालों में लेकिन लॉस में थे और अभी हर क्वार्टर पे ठीक चल रहा है। 3 में बढ़ा तो चांसेस हैं 4 में भी बढ़ेगा। इसमें एक वैसी अंदाज़ा हमने लगा लिया है कि शायद ये इसके ऊपर ना, क्योंकि इन्होंने इनकी हिस्ट्री कोई नहीं है, हिस्ट्री की बेसिस पे असेसमेंट नहीं कर सकते क्योंकि कमाई नहीं इनकी ना। अब ये हो सकता है इनका अपना मूड हो तो 37 में से ये 20 रुपये का डिविडेंड दे दें, इतना तो नहीं देंगे वैसे, 10 रुपये का दे दें, लेकिन हमने एक एस्टिमेट लगाया कि 5 रुपये का डिविडेंड देंगे, तो ईपीएस के हिसाब से तो इसको सोचा जा सकता है, लेकिन क्योंकि डिविडेंड का कोई अवेलेबल नहीं है डेटा, इसलिए हमें 5 हो सकता है 5 भी ना दें, क्योंकि पिछले लॉसेस भी तो उन्हें रिकवर करने हैं ना। उस हिसाब से भी हमें, मतलब टू कीप एन आई ओपन फॉर दिस, लेकिन शायद अभी नहीं, रिजल्ट का इंतजार करके फिर आगे सोचना चाहिए। अच्छा, एक है जी हबीब राइस प्रोडक्ट्स, ये अच्छा डिविडेंड देते आ रहे हैं। इनका 4 की कमाई, 6 की कमाई, 2 की कमाई और इस दफ़ा अच्छी है, तो तकरीबन 8 रुपये की कमाई है। ये इंटरिम पे भी डिविडेंड दे देते हैं, 2 रुपये दे दिए, और ईयर एंड पे हमें लग रहा है 5 रुपये, यानी कि 3 रुपये इजाफी देंगे। लेकिन हमने अगर साल के हिसाब में असेसमेंट करें तो ये मुनासिब शेयर लग रहा है, 28.5 रुपये, 38.5 रुपये पे है, और 5 अगर डिविडेंड देता है और 3 ईयर एंड पे दिया और अगले 6 महीने बाद 2 और दे दिए, उस हिसाब से डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन काफ़ी बेहतर है, तो इसके इसके बारे में सोचा जा सकता है।
अभी हसीब वकास शुगर है, असल में ये कंपनी जो है ना शायद बंद पड़ी थी या क्या थी, और इन्होंने कुछ अपना बिजनेस रिवाइवल प्लान शेयर किया और उन्होंने कहा है कि इनकी जल्द प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कोई 5 रुपये पे था, एकदम वहाँ से कोई 10 रुपये पे आ गया। बहरहाल जब तक हमने हिस्ट्री का तो यही देखा है कि जब तक वो कुछ डिलीवर ना करें तब तक ये जो है ना बेहतर है बाहर ही रहें। हो सकता है यहाँ से 15 पे भी चला जाए, लेकिन ये है कि बेहतर है इसको अवॉइड किया जाए। फिर है जी JDW शुगर। इनके पिछले साल की ईपीएस थी 66, लेकिन इस साल की एस्टिमेटेड कोई इतनी अच्छी नहीं बन रही। 25 रुपये का डिविडेंड इन टाइम पे दे चुके हैं, और 25 उससे हमें ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, उस हिसाब से रेट बहुत हाई है। फिर है जी जौहराबाद शुगर मिल, JSML। इनका ईपीएस भी थोड़ा सा 6, 2, 3 का ही उम्मीद है, 1-1 रुपया डिविडेंड दे रहे हैं, तो उस हिसाब से भी कोई इतना खास अट्रैक्टिव नहीं है ये। अच्छा जी खैरपुर शुगर मिल्स, इनका ईपीएस 7 था, 5 था, पहले नेगेटिव में था 20 में। इस साल जो थोड़ा थोड़ा चल रहा है उस हिसाब से 5 रुपये तक की उम्मीद है, और लेकिन डिविडेंड इनकी हिस्ट्री कोई नहीं है। और ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, 5 रुपये ईपीएस है 270 रुपये पे। इसका भी वही चक्कर होगा कि शायद फ्री फ्लोट थोड़ा हो इसका। अच्छा जी मीरपुर खास, इनका पिछले बस नॉर्मल थी, Q1 में बहुत ज़्यादा इनकी ईपीएस थी, लेकिन अब नहीं चल रही, तो 62 इस हिसाब से चल आ सकती है, लेकिन बाहर अगर नहीं चल रही तो हो सकता है Q4 में भी ना हो तो 46 ही हो। लेकिन इस ईपीएस के हिसाब से तो वैसे इसका जो है ना शेयर प्राइस कम है, लेकिन इसने एक अभी कुछ किया था मेरा ख्याल है, ये देखें 22 में, ये 22 में हुआ या 23 में हुआ है, हम जाके अब चेक नहीं कर सकते, ये हमें शक हो रहा है ये शायद अभी थोड़े दिनों पहले ये इन्होंने अनाउंस किया है, ये शायद 23 का इंटरिम है, 22 का नहीं है, शायद दिखने में कोई गलती होगी यहाँ पे। बोनस चेक कर लेते हैं, और तो किसी का नहीं अभी तक नहीं। तो इन्होंने 200% बोनस दे दिया है, और बोनस देने का मतलब ये है कि इनकी जो 46 की ईपीएस है Q1 की, ये अब जो है ना इसको 3 से डिवाइड कर लेना, तो ये कोई 18 की बनती है, 19 की बनती है, नहीं 40 कितना बनेगा, नहीं 15, 15 साढ़े सवा 15, साढ़े 15 की ईपीएस बन जाएगी। तो उस हिसाब से ये शेयर इस प्राइस पे कोई इतना अट्रैक्टिव नहीं है। अच्छा जी मेहरान शुगर मिल्स, तो मेहरान शुगर मिल्स का जो ईपीएस है ये है जी 5.34, पिछले साल था, इस साल 20 का बन रहा है। इन्होंने अपना डिविडेंड बढ़ाया है। अभी वॉच लिस्ट पे आप इसको रख सकते हैं, लेकिन अभी मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा वैसे। एस्टिमेटेड अगर अगले 12 महीनों में 6 महीने का डिविडेंड हो, सॉरी 6 रुपये का डिविडेंड हो और 44 की प्राइस में, ठीक है मुनासिब है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है। अच्छा जी नून शुगर मिल्स, NONS, इनका रेट है 46 रुपये। ईपीएस इनका पिछले साल से थोड़ा कम महसूस हो रहा है, और 4 रुपये का डिविडेंड, बस ठीक है। प्रीमियर शुगर मिल्स एंड डिस्टिल, PMRS, अच्छा जी इनका भी पिछले साल शदीद लॉसेस में थे, थोड़ा सा ईपीएस है और 590, माशाल्लाह, थूकना भी नहीं है ऐसी कंपनी की तरफ। अच्छा जी संघार शुगर मिल्स, SANSM, लॉसेस लॉसेस लॉसेस। सिंधाबाद, नहीं सिंधाबाद गढ़ शुगर मिल्स, अच्छा जी 4 रुपये का ईपीएस एस्टीमेट बन रहा है, वो भी शक ही है, नहीं। शाहताज शुगर मिल्स 56 रुपये का है, ईपीएस 22 तक का महसूस हो रहा है, और देखें 57 रुपये का जब डिविडेंड ईपीएस था तो 5 रुपये का डिविडेंड दिया, जीरो ईपीएस में कुछ नहीं दिया, तो इस दफ़ा अगर 22 तक का ईपीएस आता है 6 रुपये दे सकते हैं, ये भी बस ठीक ही है प्राइस के हिसाब से। सकरंद शुगर मिल्स 9.94 वैल्यू है, लॉसेस में है, छोड़ दें। शक्करगंज, अच्छा वैसे ये सारे के सारे जो है ना, ये देखना पड़ेगा, इनके रिजल्ट्स को ना फॉलो करना पड़ेगा, कोई पता नहीं ये शुगर का जो इतना ज़्यादा वो उसकी प्राइस हाइक हुई है, सारे के सारे प्रॉफिट्स में आ जाएं तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि जब इनके रिजल्ट्स अनाउंस होने शुरू होंगे
तो आपको एक कंपनी के रिजल्ट्स देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ सीन हो रहा हो ना, कि अगर कोई एस्टिमेशन हो कि भाई इनके सबके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और ये अच्छे पे आउट देंगे, तो इनके रिजल्ट आने से पहले ही इनको मार्केट में इतना ऊपर ले जाया जाएगा ना कि आप लोग पकड़ नहीं सकेंगे। सही, शक्करगंज भी ऐसी है, कोई ख़ास नहीं। तारिक कॉरपोरेशन 6 रुपये या ईपीएस के हिसाब से वैल्यू कम है, लेकिन कह नहीं सकते, हिस्टोरिकली भी कुछ इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए कह नहीं सकते इसको भी। थल इंडस्ट्रीज 137 रुपये का ईपीएस है, 260 की वैल्यू है, लेकिन मतलब को गाली निकालने का दिल कर रहा है कि 137 रुपये कमा के 118 रुपये कमा के पिछले साल 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया। इनका वही चक्कर होगा कि ज़्यादा फ्री फ्लोट बहुत थोड़ा है, तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है, जिस दिन दिल करेगा एकदम डिविडेंड बहुत सारा दे देंगे, वरना माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करना इनको पसंद नहीं है। तांडलियाँ वाला शुगर, इसकी भी 14 का ईपीएस ये मैथ के फॉर्मूले से बन रहा है, कुछ खास हिस्ट्री नहीं है डिविडेंड की और वैल्यू ज़्यादा है। अब ये हो गए सेक्टर के शेयर्स। आप सोच रहे होंगे भाई के शेयर्स हो गए हैं, और बज़ाहिर तो एक भी शेयर हमें कोई ऐसा नहीं लगा कि भाई इसमें करना चाहिए इन्वेस्ट। हैं कुछ 3-4 आए हैं ऐसे जिनके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन कुछ खास है नहीं, तो फिर ये एनालिसिस करने का फ़ायदा क्या। वैसे तो एनालिसिस फिर भी किया जा सकता है ताकि लोगों को बताया जाए कि भाई इस सेक्टर से ही दूर रहें, लेकिन असल में जो इस सेक्टर के जो 3 टॉप के शेयर्स हमें लगे थे वो हमने छुपा लिए हैं, मतलब नीचे हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। बाद में क्या, अभी मतलब अब बताएंगे कि अब ये जो ऊपर वाले शेयर्स हमने सारे देखे, तो हम हमें हमने हमें तो उनमें से कोई पसंद नहीं आया इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई थोड़ा बहुत वॉच लिस्ट में हम डाल सकते हैं, लेकिन वॉच लिस्ट का मतलब डालने का ये है कि फिर हम उसके अगले रिजल्ट्स का मॉनिटर करेंगे और फिर उसके बाद का फैसला करेंगे, अभी का नहीं। तो अब हम वो 3 शेयर्स देखते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। सबसे पहले है जी अल अब्बास शुगर मिल्स, AABS। वैसे तो ये बहुत हाई ट्रेड कर रहा है, 483.8 इसकी आज की प्राइस है, लेकिन अगर इसकी हिस्ट्री देखें, पहले 20 से देखते हैं। 71 रुपये कमाए, 50 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर 21 में देखें, 45 रुपये कमाए, 40 रुपये का डिविडेंड दिया। फिर 22 में देखें, 110 रुपये कमाए, 55 रुपये का डिविडेंड दिया। और अभी इंटरिम पे इनकी अच्छी ईपीएस चल रही है, 3 क्वार्टर्स में ईपीएस है 150 रुपये और 25 रुपये का डिविडेंड दिया। यानी कि इन्होंने जब अगर 50-60 रुपये कमाए तो फिर भी 50 रुपये का डिविडेंड दिया, और अगर ज़्यादा कमाए तो फिर भी 50-60 वहीं पे कैप लगा लिया। उस हिसाब से इसकी ईपीएस मैथ के फॉर्मूले से तो 200 की बन रही है। जब ये सारा दे देते हैं फालतू, तो असूली तौर पे तो इनको इसमें से 150 दे देना चाहिए। लेकिन इस चीज़ को और इस साल कर भी सकते हैं, यू नेवर नो, ठीक है ना। 110 पिछले साल की ईपीएस थी, उसमें से 55 रुपये दिया। अगर उसी को एक्सट्रेपुलेट करें तो 200 पे इनको 100 रुपये का देना चाहिए, लेकिन इंटरिम पे इन्होंने उतना ही दिया जितना पिछले साल इंटरिम पे देते थे, तो उससे हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 60 रुपये का डिविडेंड ही देंगे। तो 60 रुपये का डिविडेंड और 483 की प्राइस, उस हिसाब से तो इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड नहीं है। लेकिन पिछले 4 सालों की परफॉर्मेंस देखें तो कितना कंसिस्टेंटली ये जा रहे हैं, उस हिसाब से एक थोड़ा स्टेबल शेयर है। हमें बज़ाहिर लग नहीं रहा कि इसकी वैल्यू बहुत नीचे जाएगी, और अगर अभी आप नहीं लेते तो फिर आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें कि अगर इसकी वैल्यू नीचे चलेगी 400 के आसपास, तो फिर ये और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि जाएगी कि नहीं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हमें बज़ाहिर इसके लिए एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट जैसे ईफर्ट, एफएफसी वगैरह हैं, एंग्रो, उस तरह का ये शेयर लग रहा है। और ये शेयर इतना हाई नहीं था, ये अब हम इस वक्त चेक नहीं कर सकते, लेकिन ये पहले कम था, लेकिन जैसे जैसे इसकी ईपीएस बढ़ी तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ऊपर आ गया। लेकिन अभी हमने इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई इरादा नहीं रखा, हम हमारी वॉच लिस्ट में है। जो 2 शेयर्स जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं, उनमें से एक तो हम आपको पहले बता चुके हैं, एक नया शेयर है जो शाह मुराद शुगर मिल्स है। हम इसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो भी बना चुके हैं, और हम गाहे बगाहे भी इस पर जिक्र करते रहते हैं। और इस पे जो है हमने जब एनालिसिस किया उसके बाद हमारे ख्याल में कोई 30 रुपये का डिविडेंड हर Q2 में 15 का दिया, Q3 में 15 का दिया, और Q4 में भी 15 का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए इसकी जो है
20 में 36 रुपए कमाए 12 दे दिए, 21 में 6 कमाए 3 दे दिए, 22 में 78 कमाए 20 दिए, और अभी 3 क्वार्टर की ईपीएस इसकी आई है 114, और उसमें से इन्होंने 30 रुपए का डिविडेंड दे चुके हैं और हिस्टोरिकली ईयर एंड पे भी देते हैं। तो उस हिसाब से हमें उम्मीद है कि ईयर एंड पे फिर 15 रुपए का डिविडेंड देंगे, और इसकी एवरेज निकालें तो ईपीएस बनेगी 152.73, और Q4 की जैसे हमने कहा ज़्यादा भी हो सकती है। बहरहाल अगर हम इसको खसूसन ये देखें ना, अल अब्बास से कंपेयर करें, तो अल अब्बास ज़्यादा पहले के अरसे से कंसिस्टेंट चलता आ रहा है। ये इसका कोई पिछले अगर आप 6-7 क्वार्टर्स का जायज़ा लेना तो इसकी ईपीएस कंसिस्टेंटली बड़ी अच्छी आती जा रही है। और हमें अब मतलब एक शेयर जब टाइम एंड टाइम अगेन आफ्टर एवरी क्वार्टर प्रूव करे कि भाई हम अच्छा कमा रहे हैं, हम अच्छा कमा रहे हैं। देखो ऊपर आपने इतनी सारी कंपनीज देखी कि एक क्वार्टर में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव। तो उस हिसाब से ये शेयर जो है ना, बज़ाहिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हमारा फेवरेट शेयर है। और हमने इसमें से जो है ना अभी जब इसका रिजल्ट आया था तो हमने इसमें से मैक्सिमम एग्जिट कर लिया था, क्योंकि इस टाइम पे हमने ज़्यादा ऑयल और पावर सेक्टर में सोचा हुआ था। लेकिन जब हम उधर से निकलेंगे ना तो फिर हम इसमें वापस एंट्री लेने का सोचेंगे, अनलेस कि इसमें कोई बहुत ही बड़ा जंप ना आ जाए, यू नेवर नो कब आ जाए। लेकिन इसमें इस शेयर में भी खसूसन और बाकी भी शुगर के शेयर्स में ये बात आपने याद रखनी है कि बहुत ही कम वॉल्यूम्स लगते हैं, कई दफ़ा पूरा पूरा दिन गुजर जाता है, एक 100 शेयर भी नहीं बिकते। तो आपने इसमें से इस तरह अगर आपकी इस तरह की वो नहीं है एपेटाइट ट्रेडिंग की या इन्वेस्टमेंट की, तो आपने इसके बारे में सोचना भी नहीं है। क्योंकि इन शेयर्स का एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि अगर किसी वजह से अभी तो हमें लग रहा है कि Q4 के रिजल्ट किसी के भी बुरे नहीं आएंगे, लेकिन अगर किसी वजह से किसी शेयर के रिजल्ट्स बुरे आने शुरू हो जाएं तो फिर आप इसमें फंस फंस जाएंगे, अच्छा खासा नुकसान करके बाहर निकलना पड़ेगा, और आपको इसका कोई ख़रीदार भी नहीं मिलेगा अच्छी प्राइस पे, और फिर वो पता नहीं कितने अरसे वहाँ पे रहे। तो इसलिए बहुत सोच समझ के सेक्टर में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो करें, और अपनी रिस्क एपेटाइट के मुताबिक इसमें रिस्क लें। लेकिन बज़ाहिर जैसे हमने कहा ना कि शाह मुराद एक है जो बड़ा देखें ना कंसिस्टेंटली अपना परफॉर्मेंस दे रहा है, और डिविडेंड असल बात यह कि डिविडेंड देता है। अब यहाँ से अगर इसकी ईपीएस थोड़ी कम होगी तो हो सकता है डिविडेंड में 5 रुपये कम कर दें, 10 रुपये कम कर दें, लेकिन देता रहेगा तो फिर भी उसकी वैल्यू, ऐसे शेयर की वैल्यू बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। जाने को जा सकती है लेकिन जानी नहीं चाहिए, और अगर जाएगी तो सर वापस भी आ जाती है। इसी तरह अब जो है ना हबीब शुगर, अच्छा अच्छा, अभी तक ना वीडियो में हमें नज़र आ रहा था, लेकिन अब हम ये करेंगे, इसमें थोड़ा सा हमें एडिट करना पड़ेगा क्योंकि इसके पे आउट हमने आपसे छुपाने थे। हम यहाँ पे ना, हाँ, हम ये पे आउट यहाँ पे इसके हम 1 मिनट तक अपने दूसरी एक जगह पे हम खोल लेते हैं, हम उसके हिसाब से आपको बताते हैं, फिर एडिटिंग में करेंगे तो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये हमने आपको एक टास्क भी देना है, पता भी चले ना कि आप लोगों में से कोई कुछ सीख भी रहा है कि नहीं। अच्छा, ये जी हबीब शुगर मिल्स है, तो इसका पे आउट देखते हैं, ठीक है। इसने जो है 20 में इसकी ईपीएस थी 4.63, और इसने डिविडेंड दिया 5.5 का। आप पे आउट में चेक करेंगे ना 55% डिविडेंड, ज्यादा दिया कमाई से। फिर 21 में थी 6.6 और डिविडेंड दिया 60%, 6 रुपये, ठीक है, ज्यादा दे दिया। उसके बाद 22 में इसकी थी 8.6 और डिविडेंड कितना दिया, 70%, 7 रुपये, ठीक हो गया। अब इस साल का जो इसकी ईपीएस काफी पहले से बेहतर हो गई है, और अगर मैथ के फॉर्मूले को यूज करें तो ईपीएस बनेगी इसकी साल की 12.17 रुपये। इसका मतलब है ये 12 रुपये का डिविडेंड दे सकता है, और 12 रुपये का डिविडेंड जो दे सकती है कंपनी, चलो कम कर लेते हैं, 10 रुपये का डिविडेंड दे सकता है। और 10 रुपये का डिविडेंड जो दे सकता है कंपनी, वो सामने नजर आ रहा है, हिस्ट्री को देखें, और सिर्फ 37 रुपये उसकी वैल्यू है। 30% डिविडेंड रिटर्न तकरीबन बन रहा है, यील्ड बन रही है। कुछ गड़बड़ है,
वैसे तो अगर ये 6 रुपए का डिविडेंड भी देना तो भी ये शेयर तो अच्छा लग रहा है, हमने इसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा हमने 1000 लिया हुआ, ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन अगर नीचे गया तो हम और लेंगे, लेकिन इस रेट पे भी हम इसमें थोड़ा सा, जब ये ऑयल वगैरह से एग्जिट होंगे ना, तो फिर अगर इस रेट के आसपास हुआ, ऊपर गया निकल गया तो फिर नहीं, लेकिन इस रेट के आसपास हो तो कुछ इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि 6 रुपए का डिविडेंड भी अगर आ गया ना, फिर भी ये शेयर हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर 10-11 का आ गया फिर तो बल्ले बल्ले। अच्छा, इस सारी बात में ना कुछ गड़बड़ है, जिसको आपने हमें बताना है वो क्या है, और फिर हम उसको जो है अपनी जो डेली वीडियो होती है उसमें कोई ना कोई तो बता देगा, वरना हम इसको अपडेट उसमें देंगे। वो आपने जो नेक्स्ट डे, जो मंडे का, जो हमारा अगर अल्लाह के फजल से कोई और मसला ना हो तो वो जब वीडियो हम बनाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम इसमें इसका जो है ना, इसका बताएंगे अपडेट, और जिसने सही जवाब दिया उसको लिए कोई इनाम नहीं है। तो अगर हमारी वीडियोस के मिलियन मिलियन व्यूज होते तो हम भी कुछ लोगों की तरह, जैसे वो कहते हैं ना, हम ये देखो हम फोन आपको तोहफे में देंगे, ये वो कर लेते, पर हमारे तो कोई व्यूज ही नहीं है, तो इसलिए उसको इनाम कोई नहीं है। हाँ, जो है उसका नाम हम नाम ले लेंगे, अगर कोई नाम सुन के अपना खुश हो सकता है तो। लेकिन फिर भी अगर आप इसका हमें इस जो है ना, ये जो क्विज है इसका जवाब दें तो अच्छी बात है, इससे पता लगेगा कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो ये है जी जनाब शुगर सेक्टर का एनालिसिस, और 3 बेहतरीन शेयर्स शुगर सेक्टर के हमारे मुताबिक, और जो कुछ शेयर्स ऊपर हमने देखे, हबीब राइस था, जैसे आई थिंक फरहान था, एक दो और थे, जिनको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। लेकिन जो है ना, बेस्ट हमें सबसे ज़्यादा इनमें जो है ना, वो शाह मुराद ही लग रहा है। ठीक हो गया जी, फिर आज वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, कोशिश करते हैं कि बातें कम करें, लेकिन फिर भी हो जाती हैं यार, कोई बात नहीं। अच्छा जी, आखिर में फिर वही बात, कोई बाय सेल कॉल नहीं है, खरीदने बेचने का फैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें, और जो है वो क्या कहते हैं आखिर में, हाँ जी, अल्लाह के हवाले।